ओके, तो बाउंड्री वैल्यूज में क्या करते हैं, जो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन, तो क्या करते हो, वैलिड ये क्लास रहता है एक और इनवैलिड क्लास रहता है। किसी में 2 इनवैलिड क्लास होता है, किसी में 1 इनवैलिड क्लास होता है। डिपेंड करता है कि रेंज दिया है तो क्या करते हैं, रेंज अगर दिया है तो 2 वैलिड क्लास रहेगा, 2 इनवैलिड क्लास रहेगा। अगर रैंडम वैल्यू दिया है तो क्या करेंगे, वैलिड दो, एक वैलिड होगा और एक इनवैलिड होगा। यस सर। ओके, तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में क्या करते हैं, जो भी आप क्लास को डिफाइन करते हो, जो भी क्लास सेट बनता है आपका, उसके जो बाउंड्री वैल्यू होते हैं उसमें उसको हम कंसीडर करते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में। क्लियर? यस क्योंकि वो सबसे ज्यादा वहाँ पे डिफेक्ट आने का या एरर आने का चांस वहाँ सबसे ज्यादा होता है। मीन्स जैसे लास्ट एग्जांपल में तो दिया था, इक्विवेलेंस क्लास क्या दे रहा था कि इंटीजर रेंज 1 to 10। तो जब इसका बाउंड्री वैल्यू सूट बनाएंगे, टेस्ट सूट बनाएंगे, तो 1 से एक कम और 1 तो दिया ही है, 10 और 10 से एक ज्यादा आप उसको रखेंगे। जो भी यहाँ दिया होगा 0, 1, 10, 11। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। सिमिलरली इस केस में क्या होगा, इसका बताओ। अंकिता कुत्ता आवाज आ रहा है। इसका -1 0 5000 और 5000 के बाद कोई 6000। मतलब -1 क्यों लिए, क्योंकि वो 0 से कम है। तो 6000 क्यों लिए, 5000 से ज्यादा है, मतलब रेंज से तो एक ही बाहर। लेना है ना, कि आप बहुत बाहर क्यों जा रहे हो। हम यहाँ पे 11 क्यों लिए हैं, 20 क्यों नहीं ले लिए। यस सर। 1 to 10 लिखा है, मतलब 1 और 10, 1 से पहले 0 और 10 के बाद 11, ये हो गया बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। समझ में आ रहा है? यस सर। तो 0 to 1000 लिखा है, मतलब 0 और 5000 तो होगा ही, 0 से छोटा -1, 5000 से बड़ा 5001। ये दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर यहाँ पे चेंज है। यस क्लियर है? तो ये है यस बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में आप क्या करते हो, जो भी गिवन रेंज दिया रहता है, उस गिवन रेंज पे आपको उसके बाउंड्री जो वैल्यू होंगे उसको टेस्ट करना है। मींस इन लास्ट सिचुएशन क्या दिया था, रेंज 1 to 10 दिया था, तो उसका बाउंड्री वैल्यू क्या होगा, वो 1 से 10 तक, मतलब बाउंड्री लास्ट वैल्यू क्या हो रहा है, एक 1 है एक और दूसरा क्या है 10 है। ठीक है, और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करना मतलब लास्ट जो फर्स्ट जो भी टर्म है उसके आगे, उसके पहले का टर्म आपको लेना है। 1 के बाद का टर्म क्या है 2, तो ऑलरेडी हम चेक कर ही रहे हैं। यस सर। 10 के पहले का टर्म क्या है 9, उसको तो ऑलरेडी चेक कर ही रहे हैं क्योंकि वो क्लास दिया हुआ है। उसके बाद का टर्म आपको लेना है, मतलब उसका इनवैलिड टर्म, इनवैलिड क्या हो जाएगा, -0 और 11। 1 और 10 तो लेना ही है, ये 0 और ये 11। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या करना है आपको, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। सही है, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। इसमें आप क्या करते हैं, इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है कैसे उसको डिजाइन किया गया उसको टेस्ट करते हो। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या करते हैं, उसमें सिर्फ मतलब उसमें फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, जो क्या इनपुट होगा क्या आउटपुट होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ यूनिट टेस्टिंग। A large number of white box testing strategy exist. Each testing strategy essentially design test case based on the analysis of the some aspect of source code. तो कैसे डिजाइन करते हो हम लोग देखेंगे आगे।
तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का 2 स्ट्रेटेजी है, काफी बड़ा है ये, मतलब काफी कुछ स्ट्रेटेजी है इसमें, कवरेज बेस्ड में और फॉल्ट बेस्ड, दो तरह का है इसमें। कवरेज बेस्ड में कई सारा टेक्निक है, हम लोग देखेंगे धीरे, और दो एक है फॉल्ट बेस्ड। फॉल्ट बेस्ड मीन्स a fault based strategy target to detect certain types of fault, certain type of fault को डिटेक्ट करता है, और उसका एक एग्जांपल है म्यूटेशन टेस्टिंग। ये आपको बहुत बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में कि म्यूटेशन टेस्टिंग इज द टाइप ऑफ, उसमें ऑप्शन दे देता है ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, फॉल्ट बेस्ड, कवरेज बेस्ड, वो एग्जांपल दे देता है। तो फॉल्ट बेस्ड म्यूटेशन टेस्टिंग जो होता है वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का सब टाइप है और फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग का टाइप है। Yes, sir. ये याद रखना। तो फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग में आप स्पेसिफिकली एक फॉल्ट को टेस्ट करते हैं, मतलब उस पर्पज के लिए आप टेस्ट करोगे वो फॉल्ट है कि नहीं है, डिपेंड करेगा किस टाइप का फॉल्ट को आपको टेस्ट करना है। तो म्यूटेशन टेस्टिंग जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे इसको टेस्ट करते हैं। अनदर टेक्निक है कवरेज बेस्ड टेस्टिंग। तो कवरेज बेस्ड टेस्टिंग strategy attempt to execute certain elements of a program, certain element of the program। आपको मतलब इसमें आप क्या करो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आप क्या कर रहे थे, बस इनपुट और आउटपुट से मतलब था। कवरेज बेस्ड में आप क्या करोगे, उसमें आप सर्टेन एलिमेंट, आप उसे प्रोग्राम के कोड बाय कोड को टेस्ट कर सकते हो कवरेज बेस्ड टेस्टिंग में। उसके सब टाइप्स हैं स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज, मल्टीपल कंडीशन कवरेज एंड पाथ कवरेज बेस्ड टेस्टिंग, ये सब टाइप्स हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है ये स्ट्रॉन्गर वर्सेस वीकर हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं, इसको देख लेंगे। यहाँ पे मेन ये है, इफ अ टेस्टिंग स्ट्रेटजी रिक्वायर्स ऑल द स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड at least once, they say that the testing criteria of strategy statement coverage। अभी हम एक जो एग्जांपल देखे थे, if x is greater than y, max equal to x, else max equal to y, एग्जांपल देखे थे ना। Yes, sir. वहाँ पे एक टेस्ट सूट ऐसा था कि जो कि x is greater than y को ही चेक कर रहा था, जहाँ पे x is always greater than y था। Yes, sir. और एक ऐसा था टेस्ट केस जो कि दोनों कंडीशन को चेक कर रहा था, एल्स वाले कंडीशन को टेस्ट कर रहा था। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो यही आप लिखा, इफ टेस्टिंग स्ट्रेटजी रिक्वायर्स ऑल द स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, then we state that testing criteria strategy is statement coverage। प्रोग्राम के स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, सेमीकोलन क्लोज जहाँ पे होता है उसको स्टेटमेंट कहते हैं। Yes, sir. तो हर एक स्टेटमेंट को अगर हम चेक करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट कवरेज टेस्टिंग। Yes. सिंपल है, ठीक है। जैसे Yes, लास्ट sir. केस में एक में हो रहा था, एक में नहीं हो रहा था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, Yes, sir. ये आपको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हो, स्ट्रॉन्गर वर्सेस वीकर, लेकिन उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट कवरेज। तो स्टेटमेंट कवरेज का मेन एरिया क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द प्रिंसिपल आइडिया governing the statement coverage strategy is that unless a statement is executed, there is no way to determine whether an error exists in that statement। जो कि लास्ट में एग्जांपल में समझाया था आपको कि टेस्ट केस कभी भी हम ऐसा डिजाइन करेंगे कि आपका हर एक स्टेटमेंट टेस्ट हो, जो कि एल्स वाला कंडीशन टेस्ट उस समय नहीं हो रहा था। तो वही लिखा है कि इसमें हर एक स्टेटमेंट आपका टेस्ट होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे क्या, स्टेटमेंट कवरेज। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, बताओ भैया, ये गेम गिवन है ना, डिजाइन स्टेट कवरेज बेस्ड टेस्ट सूट फॉर द फॉलोइंग इक्लिप्स जीसीडी कंप्यूटेशन प्रोग्राम। जीसीडी आप लोग निकाले होंगे। Yes, sir. ये प्रोग्राम दिया हुआ है इंट, ये फंक्शन है इंट एक्स वाई, पहला स्टेटमेंट है while x is not equal to y, if x is greater than y then x equal to x minus y, else y equal to y minus x, return x। इसका आपको डिजाइन करना है क्या, कवरेज बेस्ड स्टेटमेंट कवरेज बेस्ड टेस्ट सूट। मतलब यहाँ पे आपको टेस्ट सूट डिजाइन करना है, इसके लिए स्टेटमेंट कवरेज बेस्ड के लिए फॉर गिवन एग्जांपल। तो इसमें क्या करोगे, बताओ।
तो सोचो इसमें हमको अगर टेस्ट क्या करना है, टेस्ट स्टेटमेंट कवरेज में क्या करना है, हर एक स्टेटमेंट हमारा टेस्ट होना चाहिए, यही हमारा मोटो है ना। यस सर। हमारा मोटो है तो कैसे टेस्ट होगा, तो पहले लाइन पे आते हैं। पहला लाइन में क्या दिया है, while x is not equal to y। पहले तो हमको इसी स्टेटमेंट को चेक करना है, इस स्टेटमेंट को चेक करना है तो क्या करेंगे हम, x और y की वैल्यू को अलग अलग। अब सेम वाला कैसे चेक होगा, चलो ठीक है अलग अलग लेंगे। और जब अलग अलग लेंगे तो वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट x ग्रेटर देन y। हाँ तो एक बार क्या करेंगे x का वैल्यू y से ग्रेटर और लेंगे। दूसरी बार जब x का वैल्यू y से ग्रेटर लेंगे तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यस सर। और रिटर्न कर देगा, यस सर। रिटर्न कर देगा कि वाइल में जाएगा फिर से, रिटर्न। नहीं फिर से while में फिर से वाइल में जाएगा। ठीक है, मतलब इफ के लिए अब आप ये छोड़ो, वाइल के लिए आ गए, वाइल के लिए आप क्या किए, आप अलग अलग लिए। क्लियर है, यस सर। अलग अलग लेंगे तो इफ में जाएगा, इफ में गया तो आप एक बार क्या किए, पहली बार x इज ग्रेटर देन y लिए। ठीक है, वैल्यू लिखते जाओ ना, क्या ले रहे हो वैल्यू लिखो, कोई एग्जांपल लिखो, कुछ भी लो। x क्या लिए यहाँ पे आप 3 और y y 2। ठीक है। चलो 3 2 लिए तो यहाँ पे भी हो गया, 3 2 बराबर हो गया। चलो एक टेस्ट केस के यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर दिया। दूसरा टेस्ट केस क्या लेंगे यहाँ पे, अब हम वाइल इफ के अंदर, वाइल के अंदर आ गए तो वाइल के अंदर पहले हम टेस्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पे क्या लेंगे, x क्या लिए लेस देन y। मतलब 2 3। यस यस सर। ठीक है, अब ये टेस्ट हो गया, ये भी ये हो गया। वाइल Yes, आपका sir. वाइल आपका टेस्ट हो गया है क्या पूरा? नो सर। नो वाइल सर। के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इक्वल टू दोनों। हाँ तो क्या लिए, x2 y2। चलो ठीक है, और कुछ कर सकते हैं, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? तो आपने क्या क्या वैल्यू लिया, 2 2 2 3 3 2 ये लिया ना। यस सर। तो वैसा ही कुछ वैल्यू यहाँ पे लिया हुआ है। यस सर। क्या गया है, while स्टेटमेंट नीड टू बी मेड ट्रू। क्या चाहिए, while स्टेटमेंट नीड टू बी मेड ट्रू चाहिए, and the conditional statement of the if स्टेटमेंट नीड्स टू बी both true and false। ठीक है, यस सर। और by choosing this यहाँ पे आप एक बार उसको क्या किया है, एक बार उसको false किया है, while पता नहीं क्यों लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इसको एक बार इसको चेक करना है कि एग्जीक्यूट ना हो, कुछ भी ना हो। तो यहाँ पे क्या करना होगा, x = 3 y = 3 लिया है। उसके बाद जब if में गया है, फिर इसको ट्रू करने के लिए क्या लिया, y 4 3 लिया है, तो 4 3 यहाँ पे भी काम कर जाएगा। 3 4 लिया, 3 4 लिया, जिससे ये एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है, ये होगा स्टेटमेंट कवरेज। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट इज ब्रांच कवरेज। Branch coverage means a test should satisfy branch coverage if it make each branch condition in the program to assume true and false in turn. In other words, for branch coverage, each branch in the CFG representation of the program must be taken at least one when the test suite is designed. CFG आता है आप लोगों को ड्रॉ करने, कंट्रोल फ्लो डायग्राम ग्राफ, इसका CFG बना सकते हो, बनाओ तो। CFG आता है बनाने पहले, हाँ या ना? हाँ, डिस्क्रीट मैथ में पढ़े हो शायद, आता होगा। इसको 1 1 लिखो, 1 लिखो ऊपर में 1। अगर 1 ट्रू है तो कहाँ जाएगा, बस सिंबल लिखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दो। अगर 1 ट्रू है तो कहाँ जाएगा, 2 पे। 2 ट्रू है तो कहाँ जाएगा, 3 अगर फॉल्स है तो 4 पे। 4 पे। ठीक है,
और फिर वो दोनों Yes. कंबाइन कहीं होंगे, वो कंबाइन होके फिर से वाइल में जाएंगे, वो है 5, Yes. वो है 5, मतलब पहले 1 सिंगल नोड होगा, फिर उसके बाद सिंगल नोड होगा, फिर उसके बाद Yes, sir. 2 3 और 4 डिवाइड होगा, फिर दोनों कंबाइन होंगे 5 पे, 5 एक जाएगा वाइल लूप पे, Yes, sir. और एक लास्ट में फिर 5 जाएगा किस पे, 6 पे जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो। Yes, sir. इस तरह का तो है। 1 से फिर 6 जाएगा ना? कुछ इस तरह का आएगा, ऐसा आएगा, नहीं आएगा। हाँ, ये आएगा ऐसा। Wow. अगर 1 फॉल्स हुआ तो, अगर 1 फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट रिटर्न करेगा ना जी। ऐसा ही आएगा ना, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। यस और नो? हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. डिस्कनेक्ट हो गया तो लग रहा है। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यही बना ना? Yes, sir. हाँ, तो ब्रांच कवरेज में क्या है, जो भी आपका ब्रांच है, ब्रांच मीन्स एज, जो भी एज है, एज एटलीस्ट चेक होना चाहिए एक बार, एटलीस्ट वंस वो चेक होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच कवरेज। क्लियर? Yes, sir. जैसे Yes, यहाँ sir. देखते हैं। हाँ, तो ब्रांच टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज एज टेस्टिंग, क्योंकि उसका जो भी ब्रांच है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, हर एक एज को टेस्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच कवरेज। स्टेटमेंट मतलब हर एक स्टेटमेंट। तो एक चीज ऐसा लग रहा है आपको कि जब हम हर एक ब्रांच को टेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर एक एज टेस्ट हो जाएगा। Yes, sir. तो अगर पूछा जाए दोनों टेस्टिंग में कौन सा स्ट्रॉन्गर है, तो कौन सा स्ट्रॉन्गर टेस्टिंग होगा, ब्रांच या स्टेटमेंट? Branch. जब भी हम ब्रांच टेस्ट कर रहे हैं, ब्रांच टेस्ट कर रहे हैं मतलब हर एक एज को टेस्ट कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब सारा जो भी कनेक्टिविटी है वो टेस्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो रहा है, स्टेटमेंट कवर हो रहा है। तो यहाँ पे जब आप पढ़ोगे, एक बार रीडिंग दे देना लेकिन इसको, तो स्ट्रॉन्गर वर्सेस वीकर टेस्टिंग क्या होता है। अगर कोई स्ट्रॉन्गर टेस्टिंग उस सारे टेस्ट को कर रहा है जो कि दूसरे टेस्टिंग में परफॉर्म किया जा रहा है, तो आप एक ही टेस्टिंग करके आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ब्रांच कवरेज टेस्टिंग कर रहे हो तो स्टेटमेंट कवरेज टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर टेस्टिंग है, वो ऑलरेडी उस चीज को टेस्ट कर ले रहा है जिस जो कि आपका स्टेटमेंट कवरेज टेस्टिंग में हो रहा है। तो जो डायग्राम था, इस डायग्राम में हर एक एज टेस्ट होना चाहिए, एक बार इस पे आपको फोकस करना है। तो हर एक एज टेस्ट होना चाहिए, तो इसमें आप क्या करोगे, हर एक एज टेस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे वही टेस्ट सूट होगा। एक बार x = सेम लिया है, वाइल कंडीशन वहाँ पे फेल हो गया मतलब कहाँ चला जाएगा, 1 से 6। 1 से 6. x3y2 वाइल कंडीशन कहाँ जाएगा, 2 पे। 2 पे. x4y3 2 से कहाँ जाएगा, 4 पे। x3y4 2 से कहाँ जाएगा, 2 से 3, 2 से 4 अब जाएगा, 2 से 4 अब जाएगा क्योंकि फॉल्स है ये, ठीक है। तो ये हो गया क्या, टेस्ट सूट फॉर ब्रांच कवरेज। तो इसमें सारा कुछ कवर हो रहा है जो कि स्टेटमेंट में हो रहा था। देखो एक वैल्यू ज्यादा ही आ रहा है यहाँ पे, टेस्ट केस ज्यादा ही दिख रहा है। Yes, sir. That's why it is a stronger testing as compared to statement coverage. Yes, sir. Yes. Yes. यही थियरम भी है, ब्रांच कवरेज टेस्टिंग इज स्ट्रॉन्गर देन, इसको वही प्रूव किए हुए। क्लियर? Yes. Yes.
ओके, नेक्स्ट इज मल्टीपल कंडीशन कवरेज। मल्टीपल कंडीशन कवरेज है, इसमें सिंपल है कि जितने भी कंडीशन दिए रहेंगे हर एक कंडीशन के लिए ट्रू फॉल्स के लिए आपको टेस्ट सूट बनाना है। समझ में आ रहा है? जितने भी कंडीशन दिए रहेंगे, जैसे अभी क्या दिया हुआ था, इफ x इज ग्रेटर देन y, और दिया हुआ था while x इज नॉट इक्वल टू y। तो यहाँ पे दो कंडीशन था, एक while में था, एक if में था। तो if while के लिए दो कंडीशन, दो टेस्ट सूट बना, यस सर। और if के लिए दो बना, जिसमें एक बार ट्रू हो रहा है, एक बार फॉल्स हो रहा है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज लिखा है, इन द मल्टीपल कंडीशन coverage based testing, test cases are designed to make each component of a composite conditional expression to assume both true and false value. Means अगर यहाँ पे कंसीडर करो तीन कंडीशन दिया हुआ है तो कितने टेस्ट सूट होंगे? तीन दिया तो C1 के लिए दो, C2 के लिए दो, C3 के लिए दो, टोटल 6। अगर n कंडीशन दिया तो कितने होंगे? 2n। हाँ 2n। ठीक है, वही चीज यहाँ पे था 2n टेस्ट केस। यस ठीक है। यस। हाँ, तो अब पूछा जाएगा कि मल्टीपल कवरेज कंडीशन कवरेज बेस्ड है कि ब्रांच कवरेज। तो कुछ कंडीशन ऐसा है जहाँ की ब्रांच कवरेज फेल हो जाता है, तो वहाँ पे कंडीशन मल्टीपल कंडीशन कवरेज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, सी प्रोग्राम स्टेटमेंट, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 150 और टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 50, सेट वार्निंग लाइट ऑन। ठीक है। मतलब क्या कहने का इसका, कि अगर टेम्परेचर 150 से ज़्यादा है या टेम्परेचर 50 से ज़्यादा है या और है यहाँ पे, तो क्या करना है, सेटिंग वार्निंग लाइट ऑन करना है। तो प्रोग्राम ये इसमें क्या है, प्रोग्राम में क्या करोगे, नॉर्मली क्या करेंगे, अगर इतना दिया है तो टेस्ट सूट क्या करेंगे आप बताओ? ऑन। नहीं, टेस्ट सूट क्या बनाओगे बताओ इसमें? एक बार 160 लेंगे। यस सर। और दूसरा 160 लेंगे तो क्या होगा ये? 160 लेंगे तो क्या होगा, ये ट्रू होगा। यस सर। और एक बार फॉल्स करने के लिए क्या लेंगे, 150 से कम लेंगे। यस क्या लेंगे, मान लो कि 100 ले रहे हैं। ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या लेंगे, एक बार 50 से ज्यादा लेंगे। मान लो 75 ले रहे हैं, और मान लो एक बार 50 से कम लेंगे तो क्या होगा, मान लो 40 ले रहे हैं। मल्टीपल कंडीशन में यही होगा ना। लेकिन ये देखो, जब टेम्परेचर 100 ले रहे थे यहाँ पे जब 100 ले रहे थे हम टेम्परेचर, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो जा रहा था। यस सर। तो कंडीशन ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, उसके लिए क्या होगा, ऑन करेगा, क्योंकि यहाँ पे और कंडीशन दिया हुआ है। तो ये प्रोग्राम में क्या है, एरर है। प्रोग्राम में एरर ये है कि यहाँ पे लेस देन 50 होना चाहिए था। प्रोग्राम स्टेटमेंट है, जब बग इन सेकंड कंडीशन इट शुड बी लेस देन 50। लेस देन 50 होगा तब टेस्ट सूट क्या लोगे आप, एक बार इससे ज्यादा लोगे, एक बार इससे कम लोगे, एक बार इससे कम, मतलब 60 और 40 इसका टेस्ट सूट होगा। क्लियर? यस। Not able to check some. Clear? Next is path coverage. पाथ कवरेज मतलब वही कंट्रोल फ्लो जो डायग्राम बनाते हैं, ये है पाथ कवरेज। इसमें पाथ क्या होता है, पाथ मीन्स जो ये जब हम मूव करते हैं वन नोड टू अनदर नोड, इसको हम बोलते हैं पाथ। तो पाथ इसमें कई तरह का होगा। जैसे पाथ क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 1 2 3 5 1, जो क्लोज पाथ है 1 2 4 5 1, और इसी तरह का पाथ बनेगा। तो जैसे यहाँ पे कई सारा पाथ बनेगा, ये लूप भी बन सकता है। तो जैसे यहाँ पे वही दिया हुआ है कुछ पाथ 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4, ये कैसे बनाया है। There can be infinite number of paths such as 1 2 3
1 4 1 2 3 1 2 3 1 4 1 2 3 5 ये गलत है इसमें लिखा हुआ 5 होगा Yes. यहाँ पे गलत लिखा हुआ। इसको करेक्ट कर लेंगे, वो अपने हिसाब से पाथ मतलब वो उसके साथ यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। 1 2 3 5 1 होना 5 चाहिए। 1 फिर ये इसी को रिपीट कर सकते हैं 1 2 3 1 2 4 5 1 कर सकते हैं, 5 1 के साथ नहीं होगा वो। ठीक है, तो उसी को हम पाथ बोलते हैं। और अभी हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल पूछा भी है। मैकेब साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक, इसको पाथ पे डिफाइन करना है, ठीक है। Yes, sir. तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं। और नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा टॉपिक नहीं है आपका, अप्रॉक्स हमने 22 पेज कंप्लीट कर लिया, 10 पेज और बाकी है। नेक्स्ट क्लास Yes, में sir. मतलब 2 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। उसमें डिबगिंग क्या होता है वो है, डिबगिंग कौन कौन से टाइप टेक्निक है, प्रोग्राम एनालिसिस टूल्स हैं, उसमें 2 हैं, स्टैटिक और डायनामिक, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग है और एक सिस्टम टेस्टिंग है। सिस्टम टेस्टिंग में आप लोग को पहले भी थोड़ा बताए थे, अल्फा बीटा टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है। तो ये हो जाएगा हमारा, 2 सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसमें। और ये सब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता है, स्मोक टेस्टिंग किस टाइप में आता है, तो स्मोक टेस्टिंग सिस्टम टेस्टिंग में आता है, ये सब आपको। तो आपके लिए थोड़ा सा टास्क है कि जो यूनिवर्सिटी का पेपर है, अच्छा Yes, ये sir. बताओ जो भी यूनिट हुए तभी तक पढ़ाई, उसमें से यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व हो रहा है या किया ही नहीं हो? अभी तो नहीं देखे हैं। तो देखो आज देखो, Yes, sir. 2 दिन बाद का हम लोग ये प्लान भी रखे हैं कि उसको डिस्कस करेंगे, जो भी डिफिकल्टी Yes, है। sir. तो Yes, आप sir. देखो जो हुआ है, और उसमें आज आप लोग खासकर ये देख लो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में कौन कौन सा न्यूमेरिकल, उसको देखो। Okay, sir. उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी देखना आज। मोस्ट ऑफ द Yes, sir. ऑब्जेक्टिव आपका, हमको लगता है कि अगर पूरा ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन रहते हैं तो जितना हुआ उसके हिसाब से आपका 7 ऑब्जेक्टिव अभी तक सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. ट्राई करो, Yes, sir. शॉर्ट नोट्स हैं उनको भी देखना, और Yes, sir. जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड हैं उसका एक लिस्ट कोई बनाओगे, Yes, sir. ताकि हम चाह रहे हैं कि अब आगे का जो पोर्शन है, जो नेक्स्ट यूनिट है, वही टॉपिक डिस्कस करें जो कि ज़्यादा पूछा गया है। जैसे हम हमेशा देखें केस पूछा है आपको, रिवर्स इंजीनियरिंग पूछा है, तो ये सब पूछा है। और सोच रहे हैं इसके बाद हम पीपीएल का थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, ओके। Yes, sir. तो जो पीपीएल में भी ज़्यादा जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा है, जो जिस यूनिट से, उस यूनिट को हम कवर करेंगे। तो इसमें देखो कौन कौन सा पूछा हुआ है, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. और वो लिस्ट बनाओ, और पहले तो आप पेपर देख लो क्या क्या है, उसके बाद